इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है, पहले ऐसे रखा हुआ था वो, फिर उसको थीटा एंगल से रोटेट किया गया। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। तो अब क्या होता है, जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इधर, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर यहाँ पे और इस पर यहाँ पे फोर्स लगता है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों फोर्सेस एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और ये रोटेट करने लगता है। तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा निकालनी है अपन को। तो प्लस क्यू ही फोर्स उधर लगता है, माइनस क्यू इधर लगता है। डायपोल की लेंथ अपन एल मान लेते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डायपोल का आई गिवन है, डायपोल मोमेंट पी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है। तो हमको पता है इस पर टॉर्क लगेगा, ठीक है, और टॉर्क जो लगता है डायपोल पे वो हमको पता है पी ई साइन थीटा लगता है। क्लियर है। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फ़ा पी ई साइन थीटा। अब अपन ने जो इसको यहाँ पहले ऐसे था ना डायपोल, उसको अपन ने ये जो ऐसे घुमाया ना, ये थीटा एंगल बहुत छोटे एंगल से घुमाया, तो थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो आई अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, पी ई थीटा। समझ में आ रही है बात। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, पी ई बाय आई इंटू थीटा। ठीक है। एस एच एम के लिए जर्नल इक्वेशन क्या होती है, एंगुलर एस एच एम के लिए अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। लीनियर एस एच एम में क्या होती है, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये माइनस का साइन क्या बताता है कि जिस डायरेक्शन में अल्फ़ा है थीटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब मैंने इसको घुमाया तो यूँ था, किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये घूम के वापस ऐसे आएगा, जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो दूसरे सेंस में होगा। आई बात समझ में। तो माइनस का साइन ये बताता है। हमारे केस में भी ऐसे हो रहा है, मैं सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेक्टर नोटेशंस भी नहीं लिखे। चाहे तो लिख भी सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो मैं अगर यहाँ पे वेक्टर नोटेशंस लगा दूँ तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। वो ये डिनोट कर रहा है कि अल्फ़ा और थीटा दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। चलिए अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं। आप देख सकते हो दोनों के लेफ्ट साइड में अल्फ़ा है, फिर इक्वल्स टू माइनस माइनस, फिर ओमेगा स्क्वायर है, पी ई बाय, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे पी ई बाय आई आ रहा है। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, पी ई बाय आई के बराबर हो गई। इसका मतलब ओमेगा क्या हो गया, रूट ऑफ पी ई बाय आई हो गया। तो अगर टाइम पीरियड भी निकालना है तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा और ओमेगा तो हम निकाल ही चुके हैं, रूट पी ई बाय आई।